हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बॉक्स। आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एसक्यूएल। नाउ एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काम करती है फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन in a relational database। Now, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म्स, राइट, जहाँ पे हम देखे थे BCNF तक कि भाई 1NF को हम 2NF में कैसे करेंगे कन्वर्ट, 2NF को 3NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड 3NF को हम BCNF में कैसे करेंगे। एंड BCNF में हम बोलते थे भाई ये रिलेशनल के लिए सबसे बेस्ट है, रिलेशनल डेटाबेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ रिलेशनल डेटाबेस क्या है? सिंपल सा हमने देखा था कॉन्सेप्ट कि ये इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में सेव करता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में सेव करता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पे मैं रिलेशन लिखता था, यहाँ पे मेरी भाई कॉलम्स बनते थे, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ये अलग अलग एट्रीब्यूट थे और उनकी रोज बनती थी टपल 1, टपल 2, टपल 3, टपल 4, टपल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज मेरी अंदर इसमें जा सकती थी। नाउ एसक्यूएल क्या करता है? एसक्यूएल विल हेल्प अस इन स्टोरिंग कि भाई मुझे नया एंट्री इसमें स्टोर करना है, नई एंट्री को या पुरानी एग्जिस्टिंग एंट्री को मुझे अपडेट करना है, या फिर मुझे कोई एंट्री यहाँ से रिमूव करनी है या कोई वैल्यू रिमूव करनी है, या मुझे कुछ यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, इस टाइप की, और या फिर मुझे कुछ रिट्रीव करना है। तो ये सब क्या करता है? ये सारे एक्शंस मेरे इजी हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रही हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ one of the example is MySQL, another one is DB2, another one is SAP HANA। नाउ एक और है पोस्टग्रेस, और बहुत सारे इसमें है। और हिस्ट्री ये कहती है कि सबसे पहला आइडिएशन जो था उसको एक्चुअल कमर्शलाइज जो किया था वो 1970 में ओरेकल ने किया था। एंड उस टाइम पे एसक्यूएल नहीं था, एसक्यूएल का नाम था SEQUEL। तो ये था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ओके, कंप्लीट नाम जो सिक्वल का है वो है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज सिक्वल, उसको सॉर्ट किया एसक्यूएल ने। सो हिस्ट्री मैंने बता दी, आइडिएशन मैंने बता दिया। नाउ मैंने यहाँ पे बताया कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम में, एसक्यूएल सिस्टम में सबसे पहले हो जाता है मेरा एसक्यूएल टेबल, फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो जो मेरा टेबलर फॉर्मेट था, इसी टेबल को जिस पे मुझे एक्शन लेना है वो से मैं कहूँगा एसक्यूएल टेबल। एंड जिस क्वेरी को मैं लिखूंगा या स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा मैं उसे कहूँगा एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, नाउ एक होता है स्टोर्ड प्रोसीजर। नाउ स्टोर प्रोसीजर क्या है? कलेक्शन ऑफ वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स टू इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए RDBMS। तो ये आपको अगर समझ भी नहीं आ रहा भूल जाना, अभी के लिए बस इतना समझो, एक टेबल होगी जिसके ऊपर
मैं कुछ क्वेरी लिख के कुछ एक्शन कर रहा हूँगा। ये वाली जो चीज़ है, ये केवल यूज़ होती है टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड टू हेल्प इन इंक्रीज द परफॉर्मेंस। इन सबको बढ़ाने के लिए हमारा यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर काम आता है। अब बात करते हैं कि मैंने अगर एसक्यूएल लिख दिया तो एक्चुअल में एसक्यूएल काम कैसे करेगा। ओके, सो एसक्यूएल काम कैसे करेगा उसको मैं एक नई वीडियो में ले लूंगा, बट आपको एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई होगी इस पर्टिकुलर चीज से कि हम करने क्या जा रहे हैं। एक्चुअली जो अब तक हमने डिजाइन किया था डेटाबेस, उस पर्टिकुलर चीज को हम एक्शन में देखने वाले हैं कि कैसे चीजें स्टोर करी जा रही हैं, कैसे चीज़ें अपडेट करी जा रही हैं, कैसे हम उसको रिमूव करेंगे, कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे हम उनको रिट्रीव करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक्शंस को हम परफॉर्म करके देखेंगे, इन सारे एक्शंस को। राइट नाउ नेक्स्ट वीडियो विल टेल यू हाउ डज एसक्यूएल वर्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।